आप ज़रूर 40 डेज़ जो फास्टिंग अभी शुरू होगी उसको ऑब्जर्व करें, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, उस डिसिप्लिन को लें। लेकिन अगर आप सिर्फ भुख घटते हो, ना दुआ करते हो, ना खुदा के कदमां च पैंदे हो, ना खुदा को रहनुमाई लेंदे हो, ना कोई मकसद है ज़िंदगी च, तो फिर आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, रोज़ा नहीं रख रहे हैं। तो मसीही ईमान के अंदर रोज़ा जो है वो मकसद का है, भूख हड़ताल नहीं है। आज का पैगाम 2 इकसाम का रोज़ा, वो रोज़ा जो खुदा के मकबूल नज़र है, और दूसरा रोज़ा यानी वो रोज़ा जो खुदा को नामकबूल है। कितनी किस्म का रोज़ा है आज का टॉपिक? पहली किस्म जो खुदा को पसंद आ जाता है, खुदा के मकबूल नज़र हो जाता है, क्योंकि मसीही रोज़ा भूख काटना नहीं है या भूख हड़ताल नहीं है। मसीही रोज़ा मकसद का होता है, भूख हड़ताल नहीं है। आज इस मौजू पर हम मुकद्दस कलाम को सुनेंगे। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी की मार्फत मुकद्दस कलाम, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, पुराना अहदनामा के अंदर, यिर्मयाह 14वां बाब, उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं, यानी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक, यिर्मयाह 14, 10 to 12। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखा गया मुकद्दस कलाम 14वां बाब है और उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, खुदावन इन लोगों से यूं फरमाता है कि उन्होंने गुमराही को यूं दोस्त रखा है और अपने पाँव को नहीं रोका, इसलिए खुदावन उनको कबूल नहीं करता। अब वो उनकी बदकिरदारी याद करेगा और उनके गुनाह की सज़ा देगा। और खुदावन ने मुझे फरमाया कि इन लोगों के लिए दुआए खैर ना कर। बड़े सख्त अल्फाज है, सुने गौर से। खुदा ने अपने नबी यिर्मयाह को कहा, और खुदावन ने मुझे फरमाया, और खुदा ने मुझे फरमाया कि इन लोगों के लिए दुआए खैर ना कर, दुआए खैर ना कर, क्योंकि जब ये रोजा रखें, जब ये रोजा रखें तो मैं इनका नाला ना सुनूंगा, और जब सौख्तनी कुर्बानी और हदिया गुजराने तो कबूल ना करूंगा, बल्कि मैं तलवार और काल और वबा से इनको हलाक करूंगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की इलाही बरकत सब कहे आमीन। आज का मौजू क्या है जी? 2 इकसाम का रोज़ा। क्रिश्चियन फेथ के अंदर, मसीह ईमान के अंदर रोज़ा मकसद का होता है, भूख हड़ताल नहीं है। फाका, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भूखे रहने की। कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है, मसीही ईमान में कितने रोजे हैं? कितने रोजे हैं जी? 365। किन्ने? तुसी हैरान हो जाओगे कि भाई साहब ने आज नवा ही फलसफा दसता है। हाँ जी, 365 दिनों में कभी भी आप रोजा रख सकते हैं। और जब तुम रोजा, और जब तू रोजा रखे, तो इसलिए साल में आप किसी भी वक्त रख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर गौर करें, आपका रोजा, आपकी इबादत, आपकी दुआएं, आपके हदिये खुदा के हुजूर मकबूल हुए हैं या नहीं। पिछले दिनों टॉपिक था शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर
यादगारी, यानी आपकी इबादतें, आपके हदिये, आपकी प्रशिश, आपके गीत, आपकी दायकियाँ, आपकी कुर्बानियाँ, जो कुछ भी आप लाते हैं, उसकी जो आखिरी मंजिल है वो खुदा का तख्त होना चाहिए। और अगर वो खुदा के तख्त तक पहुंच गया है तो फिर आपको अजर मिलेगा, और अगर वो खुदा के जुर मकबूल नहीं हुआ तो आपको उसका कभी भी अजर नहीं मिलेगा। सो इसलिए आज सुबह का पैगाम है मकबूल और नामकबूल रोज़ा। इस जगह पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? खुदा अपने नबी को बनी इस्राइल, बनी यहूदा के लिए दुआए खैर से भी मना कर रहा है। ये इंतहा होती है कि जब खुदा किसी को बार बार मौका दे रहा है वो दुरुस्त हो जाए, वो ठीक हो जाए। खुदा जैसे लिखा है कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, यहां तक कि वो शरीर की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है सबकी तौबा तक। लेकिन अगर कोई बांस ना आए तो खुदा मुनसिफ भी है। ही इज जस्टिस। हमारा खुदा मुनसिफ भी है। जहां वो प्यार करता है, जहां वो मोहब्बत करता है, वहां वो अदालत भी करता है। तो यहां पर खुदा यिर्मयाह नबी को कह रहा है कि तू इनके लिए दुआए खैर भी, क्योंकि ये बागी हैं, सरकश हैं, ये दुरुस्त तो हो नहीं रहे, तू क्यों इनके लिए दुआ कर रहा है? ठीक है, दुआ का जवाब खुदा जरूर देता है, लेकिन खुदा यह चाहता है कि गुनहगार तौबा करे और खुदा के हुजूर पशेमान हो। अब नबी को यह पैगाम दिया गया कि, और वो खुद फरमाते हैं जैसा कि अभी हमने देखा, और खुदा ने मुझे फरमाया कि लोगों के लिए दुआई खैर ना कर। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुमराही को दोस्त रखा। किसको? यानी हर पुट्ठी गल, पुट्ठी तालीम, गलत तौर तरीका, टेढ़ा चाल चलन, टेढ़ा मिजाज, इन्होंने अपने रवैयों को, अपने चाल चलन को, अपने कामों को दुरुस्त ही नहीं किया, लिहाजा तो उनके लिए दुआएं खैर न कर। ये खुदा इम्तहान देकर करता है। इतनी जल्दी खुदा नहीं किसी की अदालत करता, क्योंकि खुदा मेहरबान भी है, ही इज काइंड। लेकिन जब लोग बाज नहीं आते, जब लोग दुरुस्त नहीं होते, तो फिर खुदा अदालत करता है। ते जे बचान वाला अदालत ते उतर आए ना, सुन रहे हो? जे बचान वाला ताड़ी अदालत ते उतर आए तो फिर बचना बड़ा मुश्किल है। फिर वो कोल बचा कोई नहीं सकता, क्योंकि वही तो बचाने वाला है। तुम एक फिकरा बोलते हो ना, जो बचाने वाला वड्डा है तो मारन वाला जो मर्जी कर ले, तो जो बचाने वाला ही तुहाडे खिलाफ हो जाए तो फिर तुहाडा बचना बड़ा मुश्किल हो जाना। ये खबरदार भी किया गया है। गुमराही को दोस्त रखा, गलत तालीमात, गलत तौर तरीके, गलत मलत रिश्ते, गैर अक़वाम में शादी, गैर ईमान, बेईमान, नाहवार जुए में जुत गए हैं कई लोग, और उन्होंने ख्याल ही नहीं किया कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कहते हैं हमारी डिजायर, हमारी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। तो इसलिए आज इस बात को अंडरस्टैंड करें कि खुदा हमारे दुआएं, हमारी इबादतें, हमारी रियाजतें, हमारे रोजे क्यों कबूल नहीं करता? क्योंकि हम गुमराही को दोस्त रखते हैं। और फिर खुदा क्या करता है? फिर बदकिरदारी को याद करेगा और गुनाह की सजा देगा। 12वीं आयत पढ़िए जी। क्योंकि जब ये रोजा रखे तो, जब ये रोजा रखें तो मैं इनका नाला ना सुनूंगा। हाँ जी, इनका नाला ना सुनूंगा, यानी आहो पुकार आंसू भी अगर ये, क्योंकि इन्होंने तरबियत को पसंद नहीं किया, तरबियत पजीर नहीं हुए। बेशुमार लोग तरबियत पजीर नहीं है, करेक्टेबल, टीचेबल नहीं है।
आप उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। जो शख्स अपना दुश्मन है वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। जड़ा शख्स मुख्तलिफ ड्रग्स नशा मंशियात, मैंने जुमे की इबादत में मुख्तलिफ नशों के बारे में बताया था। नशा सिर्फ सूटा ही नहीं गा, नशे दियां होर बड़ियां किस्मां ने, बहुत सारी इकसाम फ्राइडे की मीटिंग में मैंने बताई थी। बेशुमार लोग तरबियत को पसंद ही नहीं करते। हम अपनी तबीयत में इतने अक्खड़ हैं, इतने जाखड़ हैं कि हम माँ बाप से लेकर पास्टर से लेकर हुकूमत और अदारों से लेकर ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। और मैं सोशल मीडिया पर वेख रहा, पुलिस ने किसी न्याणे नूं फड़िया ना गुड़ियां डांदा, तो वह लोग लिखन दे ये कितने जालिम है पुलिस वाले। मैं क्या अकल करो, जो तुहानूं ठीक करना चाहते तो ठीक हो जाओ तुसीं। भाई माँ प्यो तो उन्होंने ढक्कन नहीं देते, गवर्नमेंट ने तो ढकना है ना कि तो डिग के मर ना जाए, है ना। लोग तरबियत पजीर होना नहीं चाहते। गुमराही लोगों की हड्डियों में है। गुमराही लोगों ने उसके साथ समझौता किया हुआ है कि हमने ठीक होना ही नहीं है। तो फिर ताड़े रोजे, ताड़ियां इबादतां, ताड़े चंदे, ताड़े हदिये, ताड़ियां दायकियां, ताड़े साज, ताड़ियां छैणियां, ताड़े थोड़े किसी काम नहीं आने, क्योंकि आप तरबियत पजीर नहीं हो रहे। तो वहां पर भी खुदा नबी की मार्फत कहता है कि तू इनके लिए दुआए खैर, और फिर कहता है और जब सोख्तनी कुर्बानी और हदिया गुजराने जी तो कबूल ना करूंगा। अगली गल भी सुन लो। कई कहते ने कि पैसा दे के आप काम सीधा कर लेना, आप देख पकानी है तो रब राजी हो जाना। ये भी ज़हन है लोगों का। तो कई मिठे पका देंगे ने कि जी मैं मिठी सुखी सी। और सुनो गल ध्यान ना, खुदा न्याणा नहीं जड़ा रुस जाएगा। और न्याणा कहता ना तू तो अबू मैनू कहा सी मैं तेन बाटा दे शूज लैके दांगा, तू मैनू लोकल लै तेरे। नो नो नो, हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हम जो भी उसके जोर देते हैं वो कबूल कर लेता है, लेकिन दिल दुरुस्त होना चाहिए, दिल ठीक होने चाहिए, नीयत ठीक होने चाहिए। निगाह साड़ी खराब है तो दसो खुदा साढ़े हदिये चंदे कुर्बानियां किवें कबूल करे। तो कई बड़े शियार ने कह के मैं जो बह गया ना दुआ च, हाय 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 हाय, उठना ही उदो जो लै लड़ा खुदा को। बल्ले जवाना, ना कदी गिरजे का मूँह वेख्या, ना कदी खुदा दे नाल कोई तल्लुक बनाया, ना तोबा की ना बपतिस्मा लिया। तो वेखो जी मैं कौन खाम खा। आप इस पर गौर करें कि क्या आपकी दुआ, आपकी इबादत, आपका रोज़ा खुदा के मकबूल नज़र है भी कि नहीं, कि एवं भुखा ही कट्टी जा रहे हो। यसाया 59 बाब पहली 2 आयत पढ़िए ज़रा। ना मकबूल क्यों होते हैं लोग जी। यसाया 59 बाब पहली और दूसरी आयत। देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं यसाया नबी ने भी यह पैगाम दिया अपने अहद के लोगों को कि तुम कहते हो कि खुदा छुड़ाता नहीं है, बचाता नहीं है, मदद नहीं करता, जरूरत पूरी नहीं हो रही, दरवाजे नहीं खुल रहे। देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा के वो नहीं सुनता। यानी आपकी दुआ उसके हुजूर कबूल नहीं हुई। ये वजह बताइए। खुदा के हुजूर आपकी दुआएं, आपकी इबादतें, आपकी रियाजतें, आपके चंदे, आपकी दायकियां मकबूल होनी चाहिए। और उसकी आखिरी मंजिल क्या है? खुदा की हजूरी। मत्ती 6 बाब की 16वीं आयत, यहां पर भी नामकबूल रोजे का जिक्र है। देखिए जरा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 6 बाब 16वीं आयत।
और जब तुम रोजा रखो, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह, तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना अपनी बनाओ, सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। कौन रोजादार जाने? लोग यानी लोगों को दिखाने के लिए दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि मैं रोजादार हूं। ये नामकबूल रोजा है। ये वो रोजा है जो खुदा को पसंद। मैंने बताया था लास्ट ईयर क्रिसमस डेज में कि एक होता है शख्सी रोजा। कौन सा? उसका जिक्र नहीं हमें करना चाहिए। वो आपका और खुदा का मामला है। वो आपका और खुदा का। एक होता है इज्तिमाई रोजा, उसके बारे में ऐलान किया जाता है। उसके बारे में बताया जा सकता है कि हम कलीसियाई तौर पर या कौमी तौर पर या मुल्की तौर पर या इज्तिमाई तौर पर रोजा रखेंगे। लेकिन जो शख्सी रोजा होता है, जो पर्सनल फास्टिंग आप करते हैं, वो आपका और खुदा का है। अब लोग क्या करते हैं? लोग सिंपथीज लेने के लिए, लोगों से जो है वो लोगों की जो क्या कहते हैं वो फेवर ते वाह ते बल्ले बल्ले। वो कई लोगों ने मैं वेख्या, मैं कहता जी 8 दिन का रोजा रखा, सारी कलीसिया वाली फुल लैके आई होंगी है। वो भाई शख्सी रोजा है ये आपका और खुदा का मामला है। फुल पवाने लिए रोजा ना रखो तुसी। वो सारी कलीसिया को कहते जी लाइन च लग के नू फुल पाओ, इन्हें 8 दिन भुखा रहा है। ये कैसा रोजा है भाई? शख्सी रोजा आपका और खुदा का मामला है, इसका ताल्लुक लोगों के साथ नहीं है। लेकिन इज्तिमाई रोजा जो है वो लोगों में ऐलान किया जाता है और फिर रखा जाता है। अब यहां पर नामकबूल रोजे का जिक्र है। अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोजादार जाने। फिर यीशु की स्टेटमेंट क्या है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, यानी उनका रोजा नामकबूल हो गया। खुदा के हुजूर मकबूल नहीं हुआ। फिर यीशु मसीह ने अगली स्टेटमेंट क्या दी है, देखें जरा। बल्कि जब तू रोजा रखे, हाँ, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। अपने सर में तेल डाल। ये जैनजी नू की पता तेल सिर च पाना है कि नहीं? जैनजी समझते हो? अब जिन्होंने पता चल गया हस रहे ने, जिन्होंने पता जैनजी है 2000 तो बाद जेडे पैदा हुए ने, ये तो तेल दे लागे नहीं जाते। ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, हमें इनको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और कलाम भी ये मैं सिखाता है। फिर तुहानू हेयर ट्रांसप्लांट वाले को नहीं जाना पड़ेगा। वो पुराने बचपन च मावां ने टिंडा करानियां, ते अजकल दी मॉडर्न मावां टिंड भी नहीं करांदियां बच्चे। जरा मोटे हो जाते बाल। पुराने हमारे लोग थे, आपको पता है, देसी घी से बच्चों की मालिश की जाती थी, मजबूत होते थे उनके पट्टे। ऑर्गेनिक चीजें खिलाई जाती थी। जैसे जैसे इंसान नेचर से दूर जा रहा है, वो तबाही होती जा रही, शक्लों बेशक्ल होंगे जा रहे हैं, क्योंकि नेचर से दूर जा रहे हैं। तो क्या कर सर में, फिर बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया। ये है मकबूल रोजा। ये मकबूल रोजा है जो खुदा को पसंद आता है। इसलिए गौर करें कि आपकी इबादतें, रियाजतें या आपके रोजे क्या खुदा के हुजूर मकबूल है या नहीं। तुझे बदला देगा, अजर देगा, क्योंकि आपका रोजा खुदा के हुजूर पहुंच गया है। अब कुछ लोग गलत मकासद के लिए भी रोजा रखते हैं, यानी वो काम जो खुदा आपकी जिंदगी में नहीं करना चाहता, वो चीज जो खुदा नहीं चाहता कि आपको मिले, आप उसके लिए रोजा रखते हैं, तो ये गलत मकसद का रोजा हो सकता है।
सुन रहे मेरी बात? जरूरी नहीं कि जो कुछ आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए, क्योंकि कई दफा हम गलत डिमांड कर रहे होते हैं। जैसे बच्चे कई दफा मां बाप से गलत डिमांड कर रहे होते हैं, फिर बाद च जाके पता लगता है कि मेरे मां प्यो मैनू सही कहते सी। जब शादी हो जाती है, जब बच्चे हो जाते हैं, जब जिंदगी में नाकामियां और महरूमियों का सामना करना पड़ता है, तो फिर हमारे बच्चों बेटों बेटियों को समझ आती है, ओहो मैं अपने अब्बे दी अम्मी दी गल, ताए दी चाचे दी दादे दी गल मान ही लेंदा या मन लेंदी ते चंगा सी। गलत मकासद का रोजा। आओ देखें शमूएल की दूसरी किताब 12वां बाब 16 से 20 आयत तक पढ़ेंगे जी। हाँ, दूसरा शमूएल की दूसरी किताब 2 शमूएल और 12वां बाब है, चैप्टर 12 वर्सेस 16 to 20, 16वीं से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। गलत मकासद का रोजा कभी खुदा के हुजूर मकबूल नहीं होता जी। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोज़ा रखा और अंदर जाकर सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे ज़मीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वह बहुत ही कुड़ेगा। और जब दाऊद ने अपने मुलाजमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद ज़मीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने रोटी खाई। बहुत शुक्रिया। दाऊद कौन थे जी, बताइए मुझे। मुकद्दस दाऊद। यस, दाऊद वो हस्ती हैं जिनके बारे में कलाम फरमाता है कि दाऊद मेरे। तो उसी गौर करो कि ऐसी हस्ती और ऐसी शख्सियत जो खुदा के दिल के मुआफिक है, दिल के मुताबिक है। खुदा तो उसके भी उस रोजे को जिसका मकसद ठीक नहीं है कबूल नहीं करता, तो फिर मैं और आप या कोई और क्या चीज है। यहां पर हम इस बात को सीख सकते हैं कि दाऊद खुदा के हुजूर रोजा रखता है और ऐसा रोजा जो खुदा को ना पसंद आया, ना मकबूल। इसलिए नोट फरमा ले, गलत मकासद और गुमराही के लिए रखा गया रोजा कभी मकबूल नहीं हो सकता, वो कोई भी हो। खुदा अपने कलाम से हटकर हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। खुदा ने दाऊद के ना मकबूल रोजे को मकबूल नहीं किया। यसाया के अहद के लोग भी ऐसे ही थे। यसाया 57 बाब में वो गुमराही की बुलंदियों पर है, नाफरमान, सख्त। और फिर यसाया 58 बाब में वो गुमराही से बाज तो आ गए, लेकिन डबल स्टैंडर्ड जिंदगी में रखा, रोजे रखने शुरू कर दिए। देखिए जरा यसाया 58 बाब दूसरी आयत से पढ़िएगा। यसाया 58 बाब दूसरी आयत से पढ़िए जरा। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं,
और उस कौम की मानिंद हैं जी जिसने सदाकत के काम किए जी और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, जी मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, जी। वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता। अब उनके जो के दुआएं रोजे उसका जवाब नहीं आ रहा था, तो फिर शिकवा ही खुदा से करना शुरू कर दिया। खुदा कह रहा है कि ये शिकवे कर रहे हैं, खुदा कह रहे हैं ये गिले कर रहे हैं, ये इस बात के लिए एतराज कर रहे हैं कि हम तो रोजा भी रखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी मैं तो रोजा भी रखा से, मैं तो दुआ भी कर रहे हैं, तो खुदा मेरी सुनता क्यों नहीं। सुन लीजिए, जो लोग गुमराही को दोस्त रखते हैं खुदा उनके रोजों को नामकबूल ठहराता है। जो तब्दील होने के लिए तैयार नहीं है, जो हट धर्म है, जिन्होंने दिलों को सख्त कर लिया है, जो नाफरमानी पर तुले हुए हैं, जो बगावत पर तुले हुए हैं, खुदा उनकी इबादतों रियाजतों को कबूल नहीं करता। और फिर यसाया उनसे हम पढ़ चुके हैं। फिर वहां पर यसाया ने कहा, देखो खुदा कहा छोटा हो गया कि बचा न सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। मकबूल रोजा क्या है, कौन सा है, उसकी एक किस्म तो हमने सुन ली है, जिसके बारे में खुदा यीशु ने कहा जब तू रोजा रखे तो क्या कर, अपने सर में एक ये रोजा है जिसमें हम खुदा के तालिब होते हैं और दिल से तालिब होते हैं। हम आसमान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जमीन से डिस्कनेक्ट होकर आसमान के साथ जुड़ जाते हैं। ये मकबूल रोजा है। एक और मकबूल रोजा है जो योएल नबी की मार्फत हमें मिलता है। योएल नबी की किताब 2 बाब 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा। जी देखिए, मुकद्दस कलाम में से ये भी मकबूल रोजा है जिसके बारे में कलाम हमें फरमाता है। योएल 2 बाब 12वीं आयत। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर, क्या लिखा है, पूरे दिल से और रोजा रख और रोजा रख कर और गिरियाजारी और मातम करते हुए, और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं, अपने कपड़ों को नहीं, बल्कि दिलों को चाक करके, बल्कि दिलों को चाक करो, चाक करके खुदावंद अपने खुदा की खुदावंद तरफ अपने खुदा की तरफ मतवजा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा, कहर करने में धीमा, और शफकत में गनी है, और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने और से, अजाब नाजिल करने से बाज रहता है, बाज रहता है। अक्सर लोग की आयत कोट कर दे, वो शफकत में हाँ जी गनी हैगा है जे तुसी ठीक होने लिए तैयार हो। ये नहीं कि तुसी अपनी रावां ते चलो तो ये आयत कोट कर दे जो वो शफकत में गनी है, वो शफकत में गनी है। शफकत में वो तब गनी है जब आप उसके हजूर अपने आप को सरेंडर करोगे। यहां पर लिखा अपने कपड़ों को चाक नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। सरेंडर कर दो, अपने आप को खाली कर दो, खुदा की हुजूरी में अपने आप को पेश कर दो, हलीमी फिरोतनी आजिज़ी के साथ कि खुदा मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूं। दिलों को चाक करो। दिलों को, इससे मुराद क्या है? बाईपास होता है कि नहीं आजकल? वो अगर आर्टिस्ट और वाल बंद हो जाए, कई तो उन्होंने वाल ही कही जाते हैं, मेरा वाल बंद हो गया। सुनो, उसे बाईपास बोलते हैं कि जो जदीद साइंस है वो बाईपास करके जो आपकी ब्लॉकेज होती है आर्टिस्ट में, शरियानों में, उस ब्लॉकेज को, वो जो गंदगी है उसको वो निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। आपका हार्ट फिर से पंप करना शुरू कर देता है, लाइफ फिर से शुरू हो जाती है। खुदा कहता है कि रूहानी तौर पर तुम्हारा बाईपास होने वाला है। तुम्हारे अंदर रूहानी गंदगी है और जब यह गंदगी निकल जाएगी तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी इबादतें, तुम्हारे रोजे खुदा के हुजूर मकबूल हो जाएंगे। खुदा चाहता है ऐसा रोजा रखो कि तुम्हारी गंदगी तुम्हारे अंदर से चली जाए। ये रोजा है जो खुदा के हुजूर मकबूल रोजा है।
योएल की मार्फत। फिर एक और रोजा है जो पहला सलातीन 21वां बाब है, और आप हैरान होंगे कि ये रोजा उस शख्स ने रखा है जो बनी इस्राइल की तारीख का सबसे बदकिरदार, बदअनवान और करप्ट बादशाह था, और उसका नाम था अखियम। और शादी कितना की थी हैं एजिबल नाल, बुत प्रस्त औरत नाल, ते ओदे ही गुण गाणदा सी। अच्छा बादशाह हो सी ते हुक्मरानी खतूने खाना कर रही सी, हैं कंट्रोल बीबी को सी। किंग आप सी ते कंट्रोल खातून को सी, और वो भी बुत प्रस्त बद किरदार औरत। सुने यहां पर कि वो शख्स जो बनी इस्राइल का सबसे बदइनवान और बदनाम बादशाह था, गुमराह तरीन बादशाह था, जिसने बाल के झूठे जो पुजारी थे उनको उसने पाल रखा था, वो रोजा रखता है। सलातीन की पहली किताब 21वां बाब 27वीं आयत से पढ़िए जी। सलातीन की पहली किताब निकालिए 21वां बाब 27वीं आयत। जब अखयब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा, और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। तब खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाजिल हुआ कि तू देखता है कि अखयब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया है। बस चूंकि वो मेरे हुजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके अयाम में ये बला नाजिल नहीं करूंगा, बल्कि उसके बेटे के अयाम में उसके घराने पर ये बला नाजिल करूंगा। बद किरदार शख्स, बदइनवान बादशाह, करप्ट हुक्मरान अखियब बादशाह, बनी इस्राइल का बदतरीन बादशाह, करप्ट तरीन बादशाह, बदअनवान बादशाह, और बुत परस्ती को उसकी बीवी प्रमोट करती थी। खुदा की हैकल में बाल के पुजारी सारा सिस्टम चला रहे थे। खुदा के नबियों को जानें छिपानी पड़ी, वो छिप गए थे क्योंकि एजिबल उनकी जान लेना चाहती थी। और आप देखते यहां पर एलिया तिशबी का जिक्र है, उसने भी प्रोफेसी की थी क्योंकि एलिया की भी वो जान लेना चाहते थे। यानी ये खानदान, ये घराना, ये बादशाह, इसकी बीवी खादमों के, नबियों के दुश्मन थे। लेकिन आप देखें कि जब वो खाकसार हो गया, उसने अपने कपड़े चाक किए और वो दिल से रुजू लाया, तो खुदा ने कहा मैं इसके दौर में उस बला को नाजिल नहीं करूंगा। अगर लोग दुरुस्त हो जाए, लोग खुदा के हुजूर अपने आप को पेश कर दें, तो खुदा वाकई रहीमो गफूर है। लेकिन लोग होते नहीं है, लोग हठधर्मी से बाज नहीं आते, लोग अपनी जिद से, अपनी अकड़ से, अपनी मकारी से, अपने फरेब से बाज नहीं आते, इसलिए खुदा का रहम जारी नहीं होता। मैं आपको यह तो नहीं कहूंगा कि जो 40 डेज आ रहे हैं उसमें आप रोजाना रखें, आप रखें, इट्स ओके, लेकिन दिल से खुदा के तालिब हो जाए। आमीन। दिल से खुदा के तालिब हो जाए, सिर्फ भूख हड़ताल ना करें, अखयब की तरह वाकई खाकसार हो जाए, और फिर खुदा आपके रोजे को कबूल करेगा। आमीन। नैनवा के लोग, असूरी सल्तनत का यह दारुल खिलाफा था, और जालिम लोग थे, और बुतप्रस्त लोग थे, और खुदा की कौम से नफरत करने वाले लोग थे। और नैनवा के लोग जब खुदा के हुजूर खाकसार हो गए, तो लिखा है कि खुदा ने वो अजाब जो उन पर नाजिल करना था, खुदा उससे बाज आया। हालांकि यूना नाराज हुआ था इस बात के लिए कि मैनू कादली लैके आए थे, पहले मेरे को प्रोफेसी कराती है ना, कि कह खुदावन ए बदरू ने निकली, मेरी इज्जत नहीं रही। नो 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 नो, बदरूहें आप अपनी इज्जत के लिए ना निकाला करें,
अगर बदरूहें निकलती हैं तो जलाल सिर्फ खुदा को दिया करे। कई अपनी इज्जत लिए भी बदरूआ कढ़ते हैं ना। मैनू याद आ पुराने हुण तो नहीं, खैर अगले दे घर ही 8 दिन जाके बह जाना, नाल 5 7 10 बंदे लै जाना, जवान भाई मकबूल अरगे, भाई जोसफ अरगे, तगड़े तगड़े मतलब 6 7 रोटियां एक टाइम दियां। वो 8 दिन वो एक तो बदरू ने उन्होंने मारिया होंदा सी ते दूजा उन्होंने दा राशन मुक जाता सी, वो भी मर जाते सर बेचारे। एक बदरू जान लै लेंदी सी, दूसरा रोटियां उन्होंने जान लै लेंदियां सन। मैं तो ये कहता हूँ कि कलाम में लिखा उसने बदरूहों को बोलने ना दिया, यानी ठहरन ही क्यों ताड़े अगे। हालेलुया, ऐसे हाथ बढ़ा जाए और बदरू निकल जाने चाहिए। आमीन। इधर किते समझ आई, इधर किते कोई नहीं समझ आई, बात चाहिए। क्योंकि यीशु के कहने से बदरुएं निकल जाती थी, बल्कि यीशु को देखकर बदरुएं चलाती थी, और हम भी उसके खादिम हैं। मैंने पतरस की जिंदगी पर मैसेज दिया जुमेरात को, नाकामी से फतहमंदी का आगाज, कि वो शख्स जो जाल धो रहा था, जाल धोना इससे मुराद के रात कुछ नहीं हमें मिला, हम नाकाम हो गए हैं। उसे रैप अप कर रहे थे, जा रहे थे तो यीशु से मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कश्ती दो मैनू, कश्ती च बह के मनादी की थी। बाद कहते चलो कश्ती नूं गहरे च लै चलो, जाल सुटो। तो फिर जाल सुटिया है तो लिखे जाल फटन लग पे। हालेलुया। नाकाम शख्स हुण कामयाब होना शुरू हो गया है। फिर मैंने पूरी तफसील बताई, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा यह मैसेज चंद दिनों में। अजीजों, फिर मैंने बताया था कि वो इतना कामयाब हुआ कि लोग अपने बीमारों को पतरस रसूल के साए के सामने डाल देते थे, जैसे साया पड़ता लोग शिफा पा जाते थे। ए नाकाम बंदा जड़ा जाल तो होंदे सी, इमेजिन करें कैसे उठाता है मेरा खुदा नाकाम लोगों को। दुनिया जिनको कहती है नाकाम हो गया है, ए फेल हो गया है, इन्हें नहीं पढ़ना, इन्हें नहीं, एदी मिनिस्ट्री नहीं चलनी, एदा चर्च नहीं चलना, ए नाकाम, एदा बिजनेस नहीं, एदी जॉब नहीं चलनी, एद को नहीं घर का काम होना, एदी फैमिली, एदी मैरिज कामयाब नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आपकी मुलाकात यीशु से हो जाए तो वह आपकी नाकामियों को फतह में तब्दील कर देगा। पतरस की जिंदगी में ऐसा इनकलाब आया कि फिर वो पानियों पर भी चलता है। हालेलुया। बाकी नहीं चले, ये चले जड़ा नाकाम हो गया, ये मेरा यीशु कर सकता है। नैनवा के लोग खुदा के हुजूर खाकसार हो गए, उन्होंने टाट ओढ़ा, वहां के बादशाह ने भी रोजा रखा। और मैं अक्सर कहता हूं, मुल्कों के अंदर, हमारे मुल्क में या दुनिया का कोई भी मुल्क, अगर बादशाह, वहां के लीडर, लिखा है अरकाने दौलत यानी कैबिनेट जो थी, उन्होंने भी रोजा रखा, मर्दों ने भी रोजे रखे, औरतों ने भी, बच्चों ने भी रोजा रखा। और आप गौर करें फिर उस मुल्क की इकॉनमी कहां जाएगी जिस मुल्क का बादशाह भी खुदा परस्त हो जाए। हालांकि वो बेदीन कौम थी, असूरी लोग, नैनवा के लोग बेदीन बुत परस्त लोग थे, लेकिन जब वो खुदा की तरफ रुजू ले आए तो खुदा के जरूर उनका रोजा मकबूल हो गया और खुदा ने उन्हें बहाल कर दिया। खुदा आपको भी बहाल कर सकता है, आपके भी रोजे मकबूल हो सकते हैं अगर आप वो रोजा रखें जो खुदा के मकबूल नजर हो। इसलिए अजीजों, मैं फिर दोहरा देता हूं, आप जरूर 40 डेज जो फास्टिंग अभी शुरू होगी उसको ऑब्जर्व करें, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, उस डिसिप्लिन को लें। लेकिन अगर आप सिर्फ भुख कटते हो, ना दुआ करते हो, ना खुदा के कदमां च पैंदे हो, ना खुदा को रहनुमाई लेंदे हो, ना कोई मकसद है जिंदगी च, तो फिर आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, रोज़ा नहीं रख रहे हैं। तो मसीही ईमान के अंदर रोज़ा जो है वो मकसद का है, भूख हड़ताल नहीं है। सब आंखें बंद हो जाए, हम मिलकर दुआ करेंगे।